नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या हम आप सबको लाइव दिखाई दे रहे हैं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। सैटरडे संडे की भी छुट्टियां थी। ठीक है, हम लोग शाम को क्लास में पढ़ रहे हैं क्या? मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D में हम कंप्लीट ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? और हम अब क्या पढ़ रहे हैं? सर्कल। पेपर में अगर सबसे ज्यादा सवाल आता है मेंसुरेशन 2D में, लाइव है ना, तो सर्कल से ही आता है। ठीक है बच्चों? और सर्कल में बहुत सारी चीजें हैं, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेक्टर, है कि नहीं बच्चे? तो ये बड़ा लेंदी चैप्टर है बच्चों, है कि नहीं? इसलिए मैं इसके सवाल भी सबसे ज्यादा करा रहा हूं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सर्कल के सारे फॉर्मूले बताए थे और मैंने आपको यह भी समझाया था कि कैसे हम बिना फॉर्मूला लगाए कम समय में आंसर निकाल सकते हैं रेशियो से। बताया था ना, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि कितनी होगी? 44। उसका एरिया कितना होगा? 154। ठीक है ना? इसी के कॉन्सेप्ट से हम जल्दी जल्दी सवाल कर पाते हैं ना। उसके बाद मैंने आगे का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ का, है ना? ये सर्कुलर पथ है। ये जो कलरफुल एरिया है, इस अंदर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर, है ना? तो रास्ते की चौड़ाई क्या होती है? बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस सर्कुलर पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं? बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दिया, है ना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को खोल देंगे अलजेब्रा के फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा? पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस, ये सर्कुलर पाथ के एरिया का फॉर्मूला है। आर बाहरी सर्कल की त्रिज्या, स्मॉल आर अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या। कोई डाउट? अब हम इसी पर बेस्ड और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर 22, 21 तक हम कर चुके हैं, 22वां सवाल। ठीक है, करें। एक सर्कुलर पार्क का एरिया 12,474 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है ना? आपसे पूछा रास्ते का एरिया ज्ञात करें। समझ में बच्चे? देखो, चित्र की वैसे कोई जरूरत नहीं है और इसका जो भी आंसर आएगा, पाई बराबर, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो जो भी आंसर आना चाहिए वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है ना? दूसरा, आप सॉल्व करना चाहते हैं, मान लीजिए कि जैसे सर्कुलर पार्क है, ये सर्कुलर पार्क है, इसका एरिया कितना है? 12,474 मीटर स्क्वायर, है ना? तो इस सर्कुलर पार्क की क्या आप रेडियस पता कर सकते हो कितनी है? क्या आएगा भाई? आप जानते हैं अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है ना? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना होता है? 154। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया होता है 154। सवाल के अकॉर्डिंग हम यहां पे एरिया कितना दे रखा है? 12,474 मीटर स्क्वायर। यही है ना? ये क्या है? सर्कल का एरिया। बताओ कितने गुना है प्यारे भाई? 154 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 1500 अट्ठे 1200, 4 अट्ठे 32। तो 1247 में से 1232 घटाएंगे 15। 154 एकम 154, 81 गुना। अगर ये 81 गुना हो रहा है, एरिया 81 गुना हो रहा है, तो रेडियस भी मेरे दोस्तों क्या होगी? 81 का √9 गुना, यानी कि 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर नहीं, मीटर में हो ना ये तो यहां पे जो हमारा सर्कुलर पार्क है, इसकी जो इंटरनल रेडियस है कितनी है? 63। आ गया ना? अब इस पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। तो रास्ता बना दिया हमने बच्चों इसके चारों ओर, है ना? इस रास्ते में किसी को वॉक करनी है तो वॉक कर सकता है। रास्ता बना दिया ना हमने, घूम सकता है। तो आप बताओ, तो ये जो बाहर वाला सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? बताइए। अगर अंदर वाले सर्कल की रेडियस 63 है सर्कुलर पार्क की, ये रास्ता 3.5 मीटर चौड़ा है, तो बाहर वाले की रेडियस कितनी आएगी? 63 में 3.5 जोड़ेंगे 66.5 मीटर, है ना? तो बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? कैपिटल आर। 63 में 3.5 जोड़ेंगे 66.5 मीटर, है ना बच्चों?
भाई सर्कुलर पार्क की रेडियस स्मॉल आर है, 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 63 में 3.5 ये और ऐड कर देंगे 66.5 आ जाएगा ना। तो रास्ते का एरिया क्या आएगा, क्या पूछा, रास्ते का एरिया। तो मैंने अभी बताया रास्ते का एरिया क्या आएगा बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कुछ और नहीं है, रास्ते की ही चौड़ाई है। तो केवल आपको इस फॉर्मूले में क्या रख देना है बच्चों, वैल्यू। तो क्या आ जाएगा 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना आ जाएगा बताओ, 63 में 66 जोड़ेंगे तो 129.5 है कि नहीं बच्चों, इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना है 3.5, ये बताइए। तो मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि यहां पे 3.5 से 7 कट जाएगा 2 बार, 2 से 22 कट जाएगा कितनी बार, तो आएगा 11 गुणा 129.5। ठीक है, कोई दिक्कत। प्यारे भाई मैं पहले कह रहा था कि आप कितनी भी कैलकुलेशन करो, जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे पाई में 22/7 होने की वजह से आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। तो आप सीधा ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो आंसर है। बाकी गुणा करके तो आ ही जाएगा, जैसे 11 की यहां किसमें गुणा करनी है 129.5 में, 129.5 का मतलब होता है 130 माइनस 0.5 है ना, 11 गुणा 13 143 होता है, तो 11 गुणा 130 क्या आएगा 1430, 1430 में से 11 की 0.5 में गुणा 5.5 घटा दो, 1430 में से 5.5 घटाऊंगा तो 1424.5 नहीं आ गया, ये क्या आ गया सर्कुलर पाथ का एरिया 1424.5 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, समझ में आई ना बात। बाकी आप ऑप्शन पे देख सकते हैं 11 का मल्टीपल, वो आप समझदार हो चुके हो है कि नहीं बच्चे। आगे चले, अगला क्वेश्चन ही बताओ, सवाल नंबर 23। तो यहां पे जो सर्कुलर पाथ होता है वो कुछ और नहीं है, दो कंसेंट्रिक सर्कल, दो संकेंद्र वृत्तों के बीच का एरिया होता है। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह, उनके बीच का एरिया ही क्या है, सर्कुलर पाथ होता है ना। चलिए आगे का सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 23, बनाओ। दो सर्कल की रेडियस का योग 286 सेंटीमीटर है, कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया 50,336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, पूछेगा दोनों सर्कल की रेडियस कितनी कितनी होंगी। बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए जी कैसे करेंगे। दो सर्कल की रेडियस का योग क्या है 286, उनके जो कंसेंट्रिक सर्कल है उनके बीच का एरिया आपको दिया है ना। क्या पूछा है, दोनों सर्कल की रेडियस। भाई साहब ऑप्शन से ही ये सवाल बिना देखे सॉल्व हो गया, बिना देखे। अब बताओ दो सर्कल की रेडियस का योग 286 है, तो आंसर ऐसा होगा कि जहां जोड़ के 286 आए, 115 91 को जोड़ के 286 नहीं आएगा, 91 84 को जोड़ के कितना आएगा 175 आएगा, 286 नहीं आएगा। 115 और 171 को जोड़ के कितना आएगा 286, आंसर है। 171 84 को जोड़ के नहीं आएगा आंसर। कोई दिक्कत, कुछ करने की जरूरत है, अदरवाइज सॉल्व कैसे करना है आप जानते ही हैं, ऐसा चिन्ह कर लेंगे। भाई दो सर्कल मैंने मान लिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल है भाई, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये होते कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है, और ये है कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया। यही आपको दे रखा है, कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकलता है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले की कितनी है कैपिटल आर। तो यहां पे दे रखा है दो सर्कल की रेडियस का योग 286, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना है 286। और संकेंद्रीय वृत्त जो है, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है इनके बीच का एरिया, ये बीच का एरिया कैसा आएगा प्यारे बच्चों बताओ। बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले का एरिया घटाएंगे, यानी कि सर्कुलर पाथ का ही तो एरिया निकालना है। और सर्कुलर पाथ का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस, तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डायरेक्ट दे रखा है 286 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बराबर कितना आ गया 50 336। ये सब बड़े बड़े सवाल आ रखे पेपर में, ठीक है बच्चे। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल एक स्टेप का सवाल है फॉर्मूला, लेकिन पक्का याद होना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के, वो घर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। बताओ बच्चों कितनी बार, देखो पहले तो 22 से काट लेते हैं ना, 22 से जरूर कटेगा।
22 दूनी 44, कितना बचेगा 6 3, 22 दूनी 44, 44 के बाद मेरे दोस्तों 19, 193 है ना। तो 22, 22 से कितनी बार चला जाएगा फिर, 22 अट्ठे 176, 176 के बाद कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 193 है ना, 17 ही बच जाएगा, 176 के बाद हाँ 17 ही बच जाएगा, फिर 22 अट्ठे 176, कोई दिक्कत, 2288, ये किससे कट गया मेरे प्यार भी बताओ, जल्दी से बताओ, 2288 कितनी बार कट जाएगा, 286 से, 286 से कितनी बार, देखो 22 से फिर कटेगा, 22 से कम 22 और यहां पे 22 दिया, और 22 से कम 22, 0 22 चौक 88 है ना, और 13 से 104 8 बार। तो आप अगर यहां गुणा कर देंगे 7 की 8 में तो क्या आ जाएगा, 7 अट्टे, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आ गया 56। अब दो संख्याओं का सम दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो बड़ी रेडियस कैसे आएगी, सिंपल लॉजिक, अगर दो संख्याओं का सम दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या कैसे, दोनों को जोड़ दो, जोड़ के आधा, और छोटी संख्या घटा के आधा कर दो, तो बड़े सर्कल की रेडियस आएगी, इनको जोड़ के आधा कर दो, 286 प्लस 56, इसका आधा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, बताओ, सिंपल सा, 330 और 12, 342 का आधा 170, छोटे सर्कल की रेडियस क्या आएगी, घटा के आधा कर दो, है ना, 286 में से 56 घटाएंगे कितना आएगा, 230 का आधा 100, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। लेकिन पेपर में ये सॉल्यूशन करना नहीं है, ऑप्शन दिए हुए, तो सवाल कैसे करोगे, ऑप्शन से ही। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सर्कल के बीच का एरिया, कंसेंट्रिक सर्कल के बीच सर्कुलर पाथ का एरिया याद रहेगा ना। आगे चलते, ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर है 24, 3 क्वेश्चन और है, इस पे बनाइए, ठीक है। एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है, ठीक है जी। यदि कुल एरिया तालाब प्लस रास्ते का 616 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, तालाब का एरिया 452.16 वर्ग मीटर है, तो आपसे पूछा तालाब की त्रिज्या क्या है, तालाब की रेडियस क्या है, ये बताइए, करो। जिस बच्चे ने बता दिया उसकी नौकरी पक्की। आजकल क्या है कि एग्जामिनर सिंपल सवाल के भाषा के साथ खेलता है ना, बच्चों के इमोशन के साथ खेलता है। एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है, मान लीजिए मेरे दोस्तों कि ये एक तालाब है, ये एक तालाब है, तालाब में ब्लू ब्लू पानी भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इस तालाब के चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई रास्ता बना हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये क्या चीज है प्यारे बच्चों, ये जो है ये क्या है, रास्ता, रास्ता है ना, क्लियर है। तो ब्लू ब्लू कलर का जो है ये क्या है बच्चों, तालाब, और इस तालाब के चारों ओर क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे आंसर 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है जी। यदि कुल एरिया तालाब प्लस रास्ते का 616 वर्ग मीटर है, ठीक है ना बच्चे, यानी कि तालाब का रास्ते का, तो तालाब प्लस रास्ता मिलके क्या बन गया, बाहर वाला बड़ा सर्कल। अगर मैं तालाब के एरिया को प्लस रास्ते के एरिया को जोड़ दूं तो बाहर वाला बड़ा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया। इनका एरिया दिया है, तालाब का एरिया 452.16 वर्ग मीटर, ये किसका है, तालाब का एरिया, तालाब का एरिया मतलब अंदर वाले सर्कल का एरिया दिया है। तो यहां पे दोनों ही चीजें दिए हैं कि नहीं सचिन, क्या दिया है, कोई दिक्कत आ रही क्या है। यहां पे तालाब का अंदर वाले सर्कल का एरिया दिया है, और आपको बाहर वाले सर्कल का, कोई तालाब प्लस रास्ता मिलकर बाहर वाले सर्कल का एरिया भी दिया है। पूछा क्या, तालाब की रेडियस, ये तालाब की रेडियस आपसे पूछे, ये स्मॉल आर क्या हुई। बहुत से बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि यहां पे तालाब का एरिया दिया है 452.16 वर्ग मीटर, ठीक है, है? जीडी गलत बोल दे क्या, कोई नहीं छोड़ो।
तो देखो यहां पे ध्यान से देखो, तालाब का क्या निकालना है आपको, रेडियस। बहुत से बच्चों की सबसे बड़ी गलती कि तालाब का एरिया दिया हुआ है, भाई सीधा तालाब का एरिया दिया है, फॉर्मूला लगा के क्या आ जाएगी, तालाब की रेडियस। पर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा। जिंदगी का मकसद कम से कम कैलकुलेशन में आंसर लाना है, कम से कम कैलकुलेशन में। यहां पे जो बोला हुआ एक्चुअली में ये कैलकुलेशन यहां से आसान है कि अगर मैं बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लूं, क्योंकि यहां पे दिया कुल एरिया तालाब प्लस रास्ता कितना, 616 वर्ग मीटर। कुल एरिया जो है तालाब प्लस रास्ते का, यानी कि बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, वो ज्यादा, बाहर वाले सर्कल की रेडियस निकालो, वो ज्यादा आसान है, डेटा आसान है। देखो इस सवाल में कुछ मेंशन तो करा नहीं गया, तो आपको पाई की वैल्यू क्या लेके चलनी है, 22/7। आई ना बात समझ में। आप जानते हैं अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना होता है, 154। यहां पे बाहर वाले सर्कल का तालाब प्लस रास्ते, बड़े सर्कल का एरिया 616 मीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना, 4 गुना, 4 गुना है कि नहीं सचिन? अगर 4 गुना है तो रेडियस कितनी होगी, 2 गुना। रेडियस मीटर में नापते यानी कि 14 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि बाहर वाले सर्कल की ये जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये कितनी है, 14 मीटर। और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी बची तालाब की, 14 - 2, 12 मीटर। ये क्या आ गया, तो कैलकुलेशन आसान हुई कि नहीं हुई बताइए, है ना। आप सीधा यहां पे फॉर्मूला लगाते, है ना, तो आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती, क्योंकि ये एरिया एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है, अप्रोक्स में, क्योंकि रेडियस क्या है, 12 मीटर। तो मुश्किल होती ना कैलकुलेशन, इसलिए दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग की, कहां से सवाल का आंसर जल्दी आ रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 25, लेटेस्ट पेपर का सवाल है ना, 2025 का। आजकल एग्जामिनर कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा देता है, लॉजिकल कम, कैलकुलेटिव ज्यादा। बताइए, एक सर्कुलर मैदान 2.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले रास्ते से घिरा हुआ है, ठीक है ना। एक सर्कुलर मैदान है, उसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है ना। रास्ते सहित मैदान का टोटल एरिया है 1078.125 वर्ग मीटर। समझ ना, रास्ते को मिला के मैदान का एरिया है 1078.125 वर्ग मीटर, ठीक है। सवाल में बोला है अगर सर्कुलर मैदान का एरिया, यानी कि रास्ते को छोड़कर, रास्ते को हटा दिया जाए तो जो सर्कुलर मैदान है उसका एरिया कितना है, 803.25 वर्ग मीटर। तो आपसे पूछा सर्कुलर मैदान की रेडियस और पथ सहित त्रिज्या बताओ। आपको सर्कुलर फील्ड की रेडियस भी बतानी है और पाथ को इंक्लूड करके भी रेडियस बतानी है। आपको सवाल समझ में आया क्या है, कहना चाह रहा है? सवाल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये एक सर्कुलर मैदान है, ये एक सर्कुलर मैदान है मेरे भाई, इस तरीके से घास का, ये एक घास का सर्कुलर मैदान है, कोई दिक्कत? अब इसके चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है 2.5 मीटर का, एक समान चौड़ाई का, यही है ना, ये बोला है ना। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई का एक समान एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है बच्चे। अब यहां पे रास्ते सहित मैदान का एरिया दे रखा, रास्ते सहित मैदान का एरिया यानी कि अंदर वाला सर्कुलर पार्क प्लस रास्ते का एरिया। तो बेसिकली क्या बना, बाहर वाला बड़ा सर्कल बन गया ना। अरे बुद्धि लगा लो, कैसे मर जाते हो तुम। द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ इज 1078.125। सर्कुलर पार्क प्लस रास्ते का एरिया मिला के 1078.125 है, यानी कि बाहर वाले सर्कल का। और ये जो सर्कुलर फील्ड है एक्सक्लूडिंग द पाथ, पाथ को हटा के, रास्ते के एरिया को हटा के, जो सर्कुलर फील्ड है यानी कि जो ग्रीन सर्कल है, यही तो पार्क है, यही तो सर्कुलर पार्क है, इसका एरिया है 803.25। तो आपसे पूछा सर्कुलर फील्ड की भी रेडियस बताओ, यानी कि अंदर वाले सर्कल की भी रेडियस बताओ, और रास्ते सहित भी रेडियस बताओ, यानी कि बाहर वाले सर्कल की भी रेडियस बताओ। दोनों ही रेडियस आपको बतानी है, ये सवाल है ना। अंदर वाले सर्कल की भी रेडियस बताओ, वृत्ताकार मैदान की, और इंक्लूडिंग द पाथ, पथ सहित त्रिज्या भी बताओ बाहर वाले सर्कल की, दोनों बतानी है। दोनों रेडियस बतानी है ऑप्शन में, दोनों। अच्छा आप एक यहां से एक बात देखो
कि पहले क्या बताना है आपको, सर्कुलर मैदान की त्रिज्या। सर्कुलर मैदान की त्रिज्या ये है, और ये चारों ऑप्शन में अलग अलग है। यानी कि अगर मैं केवल सर्कुलर मैदान की रेडियस निकाल लूं तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे भी आगे आ ही जाएगा ढाई जोड़ के, है कि नहीं बच्चों? हो, तो मुझे केवल यहां से क्या निकालना है, सर्कुलर मैदान की रेडियस निकालनी है। और अगर आप यहां पे देखो मेरे प्यार भी, तो फर्क है 0.5 का, तो फर्क दिख ही रहा है मुझे। तो मुझे यहां पे अंदर वाले सर्कुलर मैदान का एरिया दिया है कितना, 803.25 वर्ग मीटर। आपको उसकी बतानी है रेडियस। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है अप्रोक्स 3.1416। अब बताओ क्या आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों? देखो यहां पे बड़ा खतरनाक है प्यारे दोस्त, अगर आपने पाई का मान 3.1416 लिया तो आप गुणा भाग करते ही मर जाओगे, आंसर नहीं आने वाला है ना, कैलकुलेशन में पागल हो जाओगे। तो ये पाई की वैल्यू 3.1416 है, अप्रोक्स तो 22/7 ही है ना भाई। मुझे सवाल के आंसर ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट निकाले, मुझे तो अप्रोक्स ही निकालना है। तो मैं सर्कल का जो एरिया ले लेता हूं वो अप्रोक्स पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई की वैल्यू का 22/7 ही ले लो। क्यों एग्जामिनर की बात सुन रहे हो, आपको तो आंसर क्या निकालना है लगभग, मुझे जहां से सुविधा रहेगी मैं वैसे कैलकुलेशन करूंगा। मुझे पाई का ये मान लिखने लेने पर कैलकुलेशन बहुत मुश्किल लग रही है, मैं नहीं लूंगा। मैं पाई का मान क्या लूंगा, 22/7। एग्जामिनर भाड़ में जाए, आई ना बात समझ में, कि 22/7 की लगभग वैल्यू 3.1416 होती है, ठीक है ना। तो अंदर वाले सर्कुलर मैदान का एरिया पाई 22/7 आर स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 803.25 वर्ग मीटर। अरे आई बात समझ में, है ना। वृत्ताकार मैदान का, आपको इसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या निकालने क्या नहीं निकाल सकते, अप्रोक्स देखना है बच्चों। 22 से जाएगा कितनी बार, 22 दिया 66, 66 के बाद कितना बचेगा 14, 143। उसके बाद 22 छिक्का 132, 132 के बाद क्या बचेगा 11, 112। तो 22 पंजे 110, ठीक है ना। 22 पंजे 110, 2 बच जाएगा ना, 22 से कम 22, ये आ गया, कोई दिक्कत। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, आर स्क्वायर बराबर यहां क्या हो जाएगी गुणा, 7 की 36.51 में गुणा हो जाएगी। तो पहले 7 की 36 में गुणा कर लो, 7 की 36 में गुणा करने पर क्या आता है 210 और 252। फिर 7 की गुणा करेंगे 0.51 में, 7 की 0.51 में गुणा करके कितना आएगा 3.5, 3.5 के करीब। तो लगभग कितना आ जाएगा ये, तो रेडियस का स्क्वायर आ गया 255 पॉइंट। तो जब मैं अंडर रूट लूंगा तो बताओ अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, 255.5 का अंडर रूट लगभग क्या आएगा, 255.5 के करीब 256, देख 256 ही तो बनेगा लगभग। 256 का अंडर रूट क्या होता है, यानी कि अंदर वाले सर्कल की रेडियस अप्रोक्स 16 आएगी, 16। हालांकि 16 से बहुत जस्ट कम है ना, तो ये 15.5 तो नहीं आएगा, 16.2 तो नहीं आएगा, 14 तो नहीं आएगा, तो अप्रोक्स क्या है 15.99, अप्रोक्स 16, यही आंसर है। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत। तो असली चीज आपको जो यहां से समझनी है, असली चीज जो आपको यहां से समझनी है वो है सर्कल की रेडियस, ठीक है बच्चों। कैसे निकालनी है, कैलकुलेशन के मेथड समझना जरूरी है, अदरवाइज आप पागल हो जाओगे। यहां पे इस डाटा की जरूरत पड़ी क्या हमें, है भाई, बाहर वाले सर्कल की एरिया की जरूरत पड़ी नहीं, अंदर वाले से ही काम हो गया। अंदर वाले की रेडियस आएगी, बाहर वाले की क्या आएगी, इसमें 2.5 जोड़ दो, आगे कि नहीं, खत्म। लास्ट सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26, बनाइए। एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में, रिंग यानी कि सर्कुलर रिंग, कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल पाथ है ना, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि दी है 440 मीटर और 506 मीटर। 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इस ट्रैक की लेवलिंग करने का, ट्रैक को समतल करने में कितना पैसा खर्च होगा। क्या आपको सवाल समझ में आता है। देखो एक रेस ट्रैक है, आपने देखा होगा फिल्मों में मेरे प्यारे भाई, ऐसे सर्कुलर रेस के मैदान होते हैं जिसमें छोटी छोटी गाड़ियां दौड़ती हैं, रेस होती है कि नहीं।
तो ये जो है मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, ये एक जो है सर्कुलर रेस ट्रैक है, इसमें रेस होती है, ठीक है बच्चों। अब इसमें दो सर्कल है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल है ना। तो जो अंदर वाला सर्कल है और जो बाहरी वाला सर्कल है उनकी क्या दी है आपको, परिधि। अंदर वाले सर्कल की परिधि कितने 440 मीटर और बाहर वाले की कितनी है 506 मीटर, ठीक है ना बच्चे। अब सवाल में बोला है 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इस ट्रैक को समतल करने में क्या खर्च आएगा। इस ट्रैक में मिट्टी उबड़ खाबड़ हो गई, हमको क्या करना है, ट्रैक्टर से समतल करवाना है। 1 मीटर स्क्वायर को समतल करवाने का, लेवलिंग कराने का खर्चा कितना आता है 1 मीटर स्क्वायर को 6 रुपए। तो पूरे इस सर्कुलर रास्ते को समतल कराने में क्या खर्चा आएगा, तो कैसे निकालेंगे प्यारे भाई, आप इस सर्कुलर पाथ का एरिया निकाल लो, टोटल एरिया क्या है, और उसको क्या कर दो 6 से गुणा। अब एरिया जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, फिर 6 से गुणा करेंगे तो आंसर 6 का मल्टीपल भी आएगा, 6 मतलब 3 का मल्टीपल, तो 11 और 3 से कटने वाला आंसर ऑप्शन में से बनना चाहिए। ये तो हो गया ऑप्शन वाला मेथड, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं, कर लोगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा मकसद है इस सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना। एरिया कैसे आएगा, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो, ठीक है बच्चों। अब आपको यहां पे परिधि दी है, परिधि से बहुत सारे बच्चे क्या, जिनको ये तरीके नहीं पता, वो पहले रेडियस निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगा के दोबारा एरिया निकालेंगे। महामूर्ख गधे और कलंक बालक हैं वो, है कि नहीं, ऐसे नहीं करना। जैसे आपको यहां पे बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालना है डायरेक्ट, आपको पता है किसी भी सर्कल की रेडियस 7 है, एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि क्या होती है 44, ये ना सचिन, तो उसका एरिया कितना होता है, इससे बेहतरीन तो कोई चीज दुनिया में बनी ही नहीं बेटे। अब आपको बाहर वाले सर्कल की परिधि कितनी दी है 506, बाहर वाले सर्कल यानी कि 44 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 506 मीटर। तो मुझे निकालना बाहर वाले सर्कल का एरिया, ये है ना बच्चों। भाई किसी भी सर्कल की रेडियस 7 है, परिधि 44 होती है, एरिया 154 होता है। यहां पर परिधि जो है 44 की वैल्यू 506 मीटर दी है, कितने गुना बताओ। तो ये किससे चला जाएगा बेटा, 22 से जाएगा, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44 और 6 22 दिया 66, यानी कि 23/2 गुना। अगर परिधि 23/2 गुना हो रही है तो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा 23/2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा डायरेक्ट आ गया एरिया। रेडियस 7 है तो एरिया 154, अगर परिधि 23/2 गुना हो रही है तो एरिया क्या आएगा 23/2 का, आ गया सीधा। अब इसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या कर दो, घटा दो। अंदर वाले सर्कल की परिधि कितनी है, अंदर वाले सर्कल की जो परिधि है वो कितनी है 440 मीटर। भाई सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि 44 होती है, इंटरनल सर्कल की सरकमफरेंस 440 मीटर है, 44 किलो 440 मीटर है 10 गुना। अगर परिधि 10 गुना हो रही है तो सर्कल का एरिया क्या आएगा 154 का 10 का स्क्वायर 100 गुना हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या आ गया 154 कॉमन, तो अंदर क्या बचा 23/2 यानी 23/2 का स्क्वायर 529 बटे माइनस 10 का वर्ग, ये बचेगा ना अंदर। तो 529 माइनस 400 क्या आएगा 129 बटे, ये आ गया बच्चों सर्कल का एरिया, ये सॉरी सर्कुलर रेस ट्रैक का एरिया आ गया, ये रेस ट्रैक का एरिया आ गया। अब इसको समतल करना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितने रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 6 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का कितना आएगा खर्चा 6 से, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, बताओ कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन है। आप जानते हैं 2 से काटेंगे 77 बार, 2 से 4 2 बार, 2 से 6 3 बार, ये आएगा ना। तो 7 नाम 63, 3 3 तिया 9, एंड में 9 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है ए, ये आंसर है कि नहीं। इकाएगा मैच कर लेंगे, 7 नाम 63, 63 में 3 आता है, 3 तिया 9, ऑप्शन ए। समझ में आएगा ना भाई। तो ये तरीके होते हैं मेरे बारे, ये चीज भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी, बड़ी कृपा करी मैंने, ये ही आपको दिमाग में कर लेना है, वरना कोई दिक्कत।
तो इसी के साथ सर्कुलर पाथ के सवाल जो है वो खत्म होते हैं। ठीक है ना, कुछ पिछली क्लास में हुए, बाकी आज हो गए। आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अगला कॉन्सेप्ट नहीं, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत आसान है मेरे भाई। अगले टाइप है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सबके मिक्स क्वेश्चन है ना। एक को मोड़ के दूसरी चीज बना दी, एक फिगर के अंदर दूसरा डाल दिया। समझ में आया ना बच्चों, मेरा लॉजिक समझ गया आप? सर्कल, वर्ग, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सब के मिक्स सवाल। ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि मैं आपको सारे ही क्वाड्रेटल, सारा ही ट्राइंगल पढ़ा चुका हूं, है ना बच्चों। बताइए, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले सर्कल में इनस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया ज्ञात करें। है ना, एक स्क्वायर है जिसका एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अंदर, इनस्क्राइब का मतलब होता है अंदर, है ना, अंदर से स्पर्श करते हुए जाने वाली फिगर है इनस्क्राइब। समझ में आ रहा है बच्चों। तो स्क्वायर के अंदर इनस्क्राइब सर्कल का एरिया ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक सवाल है भाई। आपके पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है, 784। तो स्क्वायर की भुजा क्या आएगी, 784 का, 784 का रूट कितना आएगा, 28। तो स्क्वायर की भुजा आ गई 28, आ गई ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब इसके अंदर इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है, ये बनाया जाता है सर्कल। आपको क्या बताना, इस सर्कल का, तो भाई इस सर्कल का आप जानते हैं जो डायमीटर होगा वो भी कितना होगा। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी बच्चों, 14। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले ही। तो आपको क्या बताना है, केवल उस सर्कल के एरिया बताना जिसकी रेडियस 14 है। रेडियस अगर 7 है तो एरिया क्या होता है, 100। रेडियस अगर 7 का 2 गुना है तो एरिया क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना। 154 का 4 गुना क्या आ गया, 616। इससे आसान कुछ है नहीं। आइए अगला सवाल, 28वां करें। 28 सेंटीमीटर डायमीटर वाली एक सर्कुलर शीट से सबसे बड़ा स्क्वायर काटा जाता है। स्क्वायर का एरिया ज्ञात करें। समझ में आया ना बच्चों, बताओ। है 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से क्या सबसे बड़ा वर्ग काटा जाता है। वर्ग का क्या बताना है कि नहीं सचिन। तो भैया ये एक सर्कल है, इस सर्कल का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब इस सर्कल से सबसे बड़ा क्या काटा जाता है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या बताना है। आप बताओ, अगर सर्कल का डायमीटर 28 है तो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का डायगोनल भी क्या 28 नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट में चतुर्भुज में पढ़ा चुका हूं, स्क्वायर में ही। ठीक है ना बच्चों। तो अगर किसी सर्कल से सबसे बड़े साइज का स्क्वायर यही कटेगा, इससे बड़ा काट सकते हो क्या ना, नहीं। अब इसका डायमीटर अगर 28 है सर्कल का, तो यानी कि इस वर्ग का डायगोनल भी 28 होगा कि नहीं होगा। और आपसे क्या पूछा, वर्ग का एरिया। आप जानते हैं किसी भी स्क्वायर का डायगोनल पता है तो उस स्क्वायर का एरिया डायरेक्ट आ जाता है डी स्क्वायर बटे 2। 28 का स्क्वायर 784 बटे 2, 784 बटे 2 कितना आ गया, 392। 784 बटे 2, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्या हुआ। आगे आगे सवाल नंबर करेंगे प्यारे दोस्तों 29। बनाओ। क्या हुआ सचिन, सवाल नंबर 29। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, उनके मिक्स सवाल, बिल्कुल बेसिक है। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन कंप्लीटली इनसाइड ए रेक्टेंगल whose dimensions are given as 249 मीटर एंड 168 मीटर।
उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 249 मीटर और 168 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। ये जो सवाल है ये रेलवे एग्जाम का एक वायरल क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम का। तो इसको आपको अच्छे समझना है भाई। एक आयत है जिसकी भुजाएं हैं 249 मीटर और 168 मीटर। सवाल में बोला गया उस सबसे बड़े सर्कल की परिधि क्या होगी, उस लार्जेस्ट सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा जिसे इस रेक्टेंगल के अंदर, जिसे इस आयत के अंदर खींचा जा सकता है। आप मुझे बताओ इस रेक्टेंगल के अंदर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा खींचेगा? तो इस रेक्टेंगल के अंदर सबसे बड़ा जो सर्कल होगा प्यारे बच्चों वो ये होगा, ये आएगा ना। इस आयत के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल ये होगा जिस सर्कल का, बताओ इससे बड़ा सर्कल खींच सकते हो? किसी में हिम्मत है इस आयत के अंदर इससे बड़ा सर्कल खींचने की? तो मुझे बताओ ये होगा। तो खास बात क्या है कि इस सर्कल का डायमीटर जो है, व्यास, वो किसके बराबर हो जाएगा? 168 मीटर के बराबर, छोटी भुजा के बराबर हो जाएगा आयत की। आई ना बात समझ में? यानी कि इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? 168 का आधा 84 मीटर। तो बेसिकली सवाल इतना बन गया कि उस सर्कल की परिधि बता दो जिसकी रेडियस 84 है। देखो पहली बात तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, ये है ही किसकी? नीचे टेबल पे। हाँ, उस सर्कल की रेडियस बताओ मेरे प्यारे भाई जिसकी रेडियस 84 है। बताओ अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44। यहां सर्कल की रेडियस है 84, 7 का 12 गुना, तो परिधि भी जो होगी वो 44 का 12 गुना आ जाएगी मीटर में। यानी 480 प्लस 48, 480 प्लस 48 528 मीटर आंसर। बहुत बेसिक सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 करो। थर्टी नंबर क्वेश्चन करिए। एक बिल्डर के पास 100 मीटर फेंसिंग करने वाला वायर है। वह इस तार का उपयोग एक गोलाकार बगीचे या एक स्क्वायर बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे हुए क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या है अप्रोक्स में। बहुत ही गजब और बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो एसएससी के पेपर का है। और इसी तरह के सवालों को इंस्पायर होकर बाकी लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत बेहतरीन। ध्यान से सुनिएगा। एक बिल्डर के पास एक 100 मीटर की फेंसिंग करने वाला वायर है। फेंसिंग आप समझते हैं, वायर को मोड़ के कुछ भी बना दो, बाउंड्री आप बना सकते हो उस तार से। अब बिल्डर क्या करता है, वह इस वायर का यूज करके मेरे दोस्तों एक सर्कुलर गार्डन भी बना सकता है या एक स्क्वायर गार्डन बना सकता है। या तो सर्कुलर मैदान बना लेगा, सर्कुलर बगीचा बना लेगा, या स्क्वायर बगीचा बना लेगा वर्गाकार। अगर वो इस तार से खींचे गए एरिया को अधिकतम रखना चाहता है, यानी कि बड़े से बड़े साइज का बनाएगा तार से सर्कुलर और स्क्वायर गार्डन। तो आपसे पूछा कि सबसे बड़ा जो सर्कुलर गार्डन है और जो सबसे बड़ा स्क्वायर गार्डन है उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो बच्चों, हमारे पास एक ही तार है 100 मीटर लंबाई का। उसी तार का इस्तेमाल करके या तो आप सर्कुलर गार्डन बना लो या फिर मेरे दोस्तों स्क्वायर गार्डन बना लो। ठीक है बच्चे, दोनों में से कुछ ही बना लो। तो ये जो सर्कुलर गार्डन बना है और ये जो स्क्वायर गार्डन बना है, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। आपसे इनके एरिया का रेशियो पूछा है, सर्कल के और इस स्क्वायर के। सर्कल और स्क्वायर के बेसिकली क्या पूछा, एरिया का रेशियो। ये सवाल है। अब बताओ बच्चों क्या करेंगे। बेसिकली यहां इससे कोई मतलब नहीं कि तार 100 मीटर लंबा है, कितने मीटर लंबा है। ये तो जो बेकार बालक है उनको कंफ्यूज करने के लिए दिया। हमारे पास बिल्डर के पास एक तार है, उस तार से चाहे सर्कुलर बना लो चाहे स्क्वायर बना लो, लेकिन तार तो सेम ही है ना। तो सेम तार से अगर मैं सर्कल बनाऊंगा स्क्वायर बनाऊंगा तो जो सर्कल की परिधि होगी वही तो स्क्वायर का, मेरे प्यारे भाई, वही तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। सेम नहीं होना चाहिए।
यहां सर्कल की सरकमफ्रेंस और ये वर्ग की जो पेरीमीटर है, स्क्वायर का जो परिमाप है, सेम होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही तार से, इस तार का उपयोग करके या तो गोलाकार का बगीचा बना लो या स्क्वायर बगीचा बना लो, सेम तार से। तो सेम तार को मोड़ के सर्कल बनाओगे तो सेम सर्कल की परिधि और इस स्क्वायर का परिमाप सेम होना चाहिए। तो यानी कि सवाल ये बस बन गया सिंपल सा कि सेम पेरीमीटर वाले सर्कल का और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या है, लगभग बताओ। तो आप जानते हैं अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44। अगर सर्कल की परिधि 44 है तो स्क्वायर की परिधि भी 44 होनी चाहिए। बच्चों अगर स्क्वायर की परिधि 44 है तो स्क्वायर की भुजा आ जाएगी 11, 11 चौक 44। अगर स्क्वायर का परिमाप 44 है, वर्ग का परिमाप 44 है, तो वर्ग की भुजा आएगी 44/4, 11। तो सर्कल के एरिया क्या आएगा, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया आएगा 154। अगर यहां पे स्क्वायर की भुजा 11 है तो स्क्वायर का एरिया आएगा भुजा का वर्ग, 11 का वर्ग। ये रेशियो आ गया दोनों के एरिया का। 11 से काटेंगे 154 को, 14 बार कट गया, 14/11। 14 को 11 से भाग देंगे, अप्रोक्स 11 एकम 11, ये डिवाइड करके रखना, 11 एकम 11 बचेगा 3 जीरो, 11 दूनी 22 बचेगा 8 जीरो, 11 सत्ते 77। तो अप्रोक्स 1.27 के करीब आएगा पी ऑप्शन। आई बात समझ में? तो बढ़िया सवाल था, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया है। 31वां, एक सर्कुलर शीट से एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर काटा जाता है। तो आपसे पूछा है सर्कुलर शीट का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा। इस सर्कुलर शीट का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा, मिनिमम एरिया क्या होगा सर्कुलर शीट का। बहुत गजब सवाल है और बहुत प्यारी लैंग्वेज है, आनंद आ जाएगा सवाल करके और मेरा तरीका जान के भी। ध्यान सुनेगा, एक सर्कुलर शीट है, मान लीजिए ये जो है एक लोहे की पतली सी चादर है, मान लीजिए लोहे की पतली सी चादर है, सर्कुलर शीट है ना। अब इससे कट करके एक लोहार एक आयत काटता है, उस आयत की लंबाई 42 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। तो अगर आयत काटना है इस सर्कुलर शीट से, एक ऐसा आयत काटना है जिसकी लंबाई तो 42 हो, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर हो, तो इस सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया क्या आएगा, मिनिमम यानी कि कम से कम क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इस शीट का कम से कम क्षेत्रफल तभी होगा जब सर्कुलर शीट छोटे से छोटे साइज की ली जाए। आप बताओ मेरे भाई, बड़े से बड़ा तो कितना ले सकते हो आप, इसमें से ये काट दो, सर्कुलर शीट ये 42 मीटर लंबी 14 मीटर चौड़ी, बड़े से बड़ी तो कितनी भी ले लो, लेकिन मिनिमम साइज क्या होगा, सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया क्या होगा। भाई मिनिमम एरिया तब आएगा जब इस सर्कल से जस्ट ऐसा रेक्टेंगल काटा जा, ये मिनिमम एरिया तब आएगा इस सर्कल का जब जस्ट एक ऐसा रेक्टेंगल काट सके कि उसके चारों कोने सर्कल की परिधि पे आ जाए, है ना। यानी कि ये एक ऐसा रेक्टेंगल कट जाएगा, इसकी लंबाई 42 होगी और चौड़ाई 14 मीटर आएगी। अगर आपने इससे छोटा कर दिया, अगर आपने सर्कुलर शीट को इससे छोटा कर दिया, क्या क्या रेक्टेंगल कट पाएगा, फिर कट पाएगा, है कि नहीं। बेटा मिनिमम सर्कल का मिनिमम एरिया पूछा है, सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया कब होगा, जब सर्कुलर शीट का साइज छोटे से छोटा लिया जाए। वो कब होगा कि हमें इससे जो आयत काटना है 42 सेंटीमीटर लंबा 14 सेंटीमीटर चौड़ा, उसके चारों कोने सर्कल की क्या आ जाए, परिधि पे आ जाए। बात समझे ना। अगर आपने इससे छोटी शीट ली तो क्या कभी आयत काट पाओगे उससे, नहीं। यानी कि ये मिनिमम साइज होगी सर्कुलर शीट की, बड़े से बड़ा तो कितना भी ले लो पूरी ब्रह्मांड के बराबर, छोटे से छोटा ये होगा। इसका एरिया निकालना है बच्चों। इस सर्कुलर शीट का एरिया निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। आप बताओ बच्चों ये क्या है, ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, डायगोनल है कि नहीं। जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है व्यास, वही इस सर्कल का जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है वही सर्कल का व्यास डायमीटर भी होगा। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आधा आधा हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। आधा आधा हो गया ना, जैसा ऊपर वैसा नीचे।
दिखाई दिया ना। अगर आप इस रेक्टेंगल को नाम दे दो, मान लीजिए ए बी सी डी, तो ये एसी क्या है, इस आयत का विकर्ण, और इसी एसी के जो ऊपर है वही क्या है, सेम टू सेम नीचे। कोई भेदभाव दिख रहा है क्या तुम्हें? यानी कि यही डायगोनल क्या होगा, सर्कल का व्यास भी हो जाएगा। तो क्या आप यहां से सर्कल का व्यास नहीं निकाल सकते? कैसे आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं सचिन? ये 14 है, ये 42 है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालने का आसान तरीका बताया था। 14 और 42 किससे कट रहा है? 14 से। मैं 42 को क्या लिख सकते हो, 14 तिया 42। 14 को क्या लिख सकते हो, 14 एकम। तो अब बताओ व्यास क्या आ जाएगा? 14 से गुणा यहां भी है, 14 से यहां भी गुणा है, तो व्यास में भी 14 से गुणा होगी, है ना। और आपको क्या लगाना है, केवल 1 और 3 पे पाइथागोरस लगाओगे ना। 1 और 3 पे पाइथागोरस लगा लो 90 डिग्री के सामने, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट, ये क्या आ गया, सर्कल का व्यास आ गया, डायमीटर 14 रूट 10। तो सर्कल की रेडियस क्या आएगी, इसका आधा, 14 रूट 10 का आधा क्या आ गया, ये सर्कल की रेडियस आ गई। आपसे क्या पूछा है, सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया, है ना। तो आपसे उस सर्कल का एरिया पूछा है जिसकी रेडियस कितनी है, 7 रूट 10, ये ना सचिन। बताओ किसी सर्कल की रेडियस अगर 7 है तो उसका एरिया क्या होता है, 154। अगर रेडियस 7 का रूट 10 गुना है, रेडियस क्या है, रूट 10 गुना, तो एरिया क्या आएगा सर्कल का, रूट 10 का स्क्वायर 10 गुना हो जाएगा ना, यानी कि 154 गुणा 10, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, ऑप्शन नंबर। बताओ है कि नहीं जबरदस्त सवाल। ठीक है बच्चे, आ जाते हैं अगला। अगला सवाल है बच्चों आपके सामने, सवाल नंबर 32, बनाइए, करो। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, गार्डन है, जिसकी भुजाएं 176 मीटर और 56 मीटर है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल एक सर्कुलर मैदान के एरिया के बराबर है, ठीक है बच्चे। सर्कुलर मैदान में 3.5 नहीं है, 35 है। सर्कुलर मैदान में 35 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से फेंसिंग करने की, उसके चारों ओर बाउंड्री करने की, चौबंदी करने की लागत कितनी होगी? तो मिक्स क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल का एरिया सर्कल के एरिया के बराबर है। आप पहले यहां से क्या निकालोगे, सर्कल का एरिया, वहां से आ जाएगी सर्कल की रेडियस, फिर वहां से क्या निकालोगे, सर्कल की परिधि, परिधि निकालोगे सर्कल की। सर्कल की परिधि है, उसमें आप फेंसिंग करते हो। 1 मीटर का खर्चा कितना आता है, 35 रुपए। पूरी फेंसिंग का खर्चा कितना आएगा, परिधि को 35 से गुणा कर दोगे। लॉजिक क्लियर है। लेकिन हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम सर्कल का एरिया जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। एक आयत की भुजाएं है 176 गुणा 56, तो बताओ उस आयत का एरिया कितना आएगा। आयत का एरिया आएगा लंबाई गुणा 176 गुणा 56 मीटर स्क्वायर। अब ये आयत का एरिया आ गया, यही आयत का एरिया सवाल के अनुसार एक सर्कुलर मैदान के एरिया के, है कि नहीं सचिन। तो अब बताओ सर्कल का एरिया क्या होगा, यही है, सर्कल का एरिया भी यही है। हमें क्या निकालना है, सर्कल की सरकमफ्रेंस। क्या मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता सचिन? अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया क्या होता है, 154 यूनिट। सर्कल का एरिया 154 यूनिट है, 154 यूनिट की वैल्यू दी है। सर्कल की परिधि क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या होगी, 44 यूनिट। 44 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, इजी हो गया ना, रेशियो से कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान। अब बताओ किससे जा रहा है, 22 सत्ते 154 और 22 अट्ठे 100 और 7 से 56 चला गया मेरे दोस्तों कितनी बार, यानी कि 8 अट्ठे कितने गुना, 64 गुना हो रहा है। अगर एरिया 64 गुना हो रहा है तो परिधि कितने गुना होगी, 8 गुना। एरिया मीटर स्क्वायर में नापते, परिधि मीटर में, तो परिधि कितने होगी, 44 का 8 गुना, 320 और 32 352 मीटर। ये क्या आ गई, सर्कुलर गार्डन की परिधि, ये आ गया। अब इसको आपको फेंसिंग करनी है, 1 मीटर का खर्चा कितना है, 35 रुपए। तो 352 मीटर पे फेंसिंग करने का खर्चा कितना आएगा, 1 मीटर का 35 रुपए, 352 मीटर का 352 गुणा 35 रुपए। तो ये तो आएगा नहीं बेटे, ये भी नहीं आएगा। 35 की 350 में गुणा करेंगे 12 25, ये आ जाएगा सी ऑप्शन।
ठीक है ना। 35 की 350 में गुणा करेंगे तो 35 का वर्ग हो गया ना, 12 25 जीरो 12,250, उसमें 70 जोड़ देंगे, 12,300। सीधा आप देख सकते हैं कि जो भी परिधि आएगी 11 का मल्टीपल आएगा आएगा 35 से गुणा भी करोगे तो 7 का मल्टीपल भी आएगा। तो आंसर ऐसा होगा जो 11 से भी कटता हो और 7 से भी कटता हो। ठीक है ना। आइए अगला सवाल बताओ, करो। एक तार एक आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का रेशियो 4:3 है ना। इसका एरिया 5808 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। उसी तार को एक सर्कल बनाने के लिए मोड़ा जाता है, सर्कल का एरिया क्या है? सर्कल का एरिया जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। 9 5 14, 8 6 14, 6 4 10, सभी ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। आजकल ऐसे ही तो करता है एग्जामिनर, है कि नहीं? बनाना पड़ेगा। बताओ, एक तार एक रेक्टेंगल के शेप का है और उस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है? 4:3। अब उसी तार को मोड़ के क्या बनाया जाता है? एक सर्कल। बेटा एक तार है, तार मुड़ा हुआ है, तार को मोड़ के क्या बन रखा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना हुआ है, उसी तार को मोड़ के हम क्या बना देते हैं? सर्कल। तो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तार तो सेम ही है ना, बस उसको मोड़ के अलग फिगर बना दी। तो जो तार की परिधि होगी, यानी कि जो रेक्टेंगल की परिधि होगी, वही सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा ना। भाई एक तार को मोड़ के आपने आयत बना रखा है, बाद में उसी तार से बना दे सर्कल, जो यहां पे आयत का परिमाप होगा वही सर्कल की क्या हो जाएगी? तो आपको केवल क्या निकालना है? परिधि को इक्वल करना है ना बच्चे। तो आप परिधि निकालो पहले किसकी? आयत की, है ना। आयत की यहां पे लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 4:3। तो मुझे बताओ इस आयत का पेरीमीटर क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, रेशियो के हिसाब से 4 + 3 7 का दुगना 14। ये तो रेशियो में आया आयत का परिमाप। एग्जैक्ट क्या होगा? आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना आ जाएगा? 12। लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो कितना आ गया? और आयत का एरिया कितना है? एक तार को मोड़ के आयत बना है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 4:3 है और उसका एरिया कितना है? 5808 मीटर स्क्वायर। तो 12 की वैल्यू सवाल में 5808 मीटर स्क्वायर है कि नहीं सचिन? आयत का एरिया बताओ कितने गुना? 12 चौक 48, 10 बचेगा, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 484 गुना। 484 किसका वर्ग होता है? 22 का। अगर एरिया 22 का वर्ग हो रहा है तो पेरीमीटर भी क्या आएगा? 14 का 22 गुना। ये क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया आयत का। क्या आ गया? तो आयत का पेरीमीटर आ गया 14 गुणा 22 सेंटीमीटर। बोलो बात को समझे क्या? कोई दिक्कत? अब इसी आयत को मोड़ के, जो आयत जिस तार से बना उसी सेम तार से क्या बना दिया आपने? सर्कल, है ना। अब आपसे क्या पूछा? उस सर्कल का एरिया। तो आप जानते हैं कि भैया अगर मान लो सर्कल की रेडियस 7 यूनिट है ना, तो सर्कल को जो हम बनाएंगे मोड़ के परिधि, उस परिधि की वैल्यू कितनी आएगी? 44। तो 44 यूनिट की वैल्यू है कि नहीं? है कि? अब सर्कल का रेशियो लगा दो, रेक्टेंगल का खत्म हो गया, क्या लगा दो? सर्कल का। तो सर्कल की परिधि अगर 44 है तो सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा फिर? 154। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, परिधि 44, तो एरिया कितना होना चाहिए? 154। यहां पे एक्चुअली सर्कल की जो परिधि है वो आयत की परिधि के बराबर है, 14 गुणा 22। कितने गुना? 22 से 44 दो बार, 2 से 14 7 बार, 7 गुना है ना। अगर ये 7 गुना हो रहा है तो सर्कल का एरिया भी क्या होगा? 7 का वर्ग 49 गुना। तो सर्कल का एरिया आएगा 154 गुणा 49 सेंटीमीटर। बताओ क्या आ जाएगा बच्चे? ये आएगा 4 नाम 36 एंड में 6। ये उत्तर है। ये नहीं आएगा, ये 10,000 बड़ा है ना। 150 गुणा 50 7500 के करीब आएगा। एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चे? कोई दिक्कत? बड़े सवाल है ना। ये बताओ, एक तांबे की तार को मोड़कर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। कॉपर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है।
एंड हैज एन एरिया इक्वल टू 484 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना है? 484 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेम तार को मोड़ के एक सर्कल बनाया जाता है ना। तो आपसे पूछा है उस तार द्वारा घेरे गए सर्कल का एरिया क्या होगा। पहले एक तार से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, अब उसी तार से हमने बना दिया सर्कल, सर्कल का एरिया पूछा है। तो चूंकि तार सेम है तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिधि होगी, वह इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वही सर्कल की सरकमफरेंस होगी। तो यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो क्या आप उसकी भुजा नहीं निकाल सकते? है कि नहीं सचिन? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग। ये कितना दिया? 484 √3, 484 √3, √3 से √3 कट जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो ये a/2, 484 का अंडर रूट 22। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहां पे जो साइड है वो आ गई 44। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 44 आ गई है तो उसकी तीनों भुजाओं का योग पेरीमीटर कितना आएगा? 132। अगर एक भुजा 44 है तो तीन भुजाओं का पेरीमीटर क्या आएगा? 44 × 132। यही सर्कल का क्या बनेगा? परिधि। जबकि सर्कल की परिधि क्या होती है? 44। तो एरिया क्या होता है? 100। सर्कल की रेडियस 7 है, परिधि 44, एरिया 154 होता है। यहां पे 44 की वैल्यू कितनी? 132 सेंटीमीटर, 3 गुना। तो सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? 154 का 1386। बताओ कितनी खतरनाक स्पीड हो गई सवालों को करने की, है ना। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत फोकस चाहिए। कमेंट बाजी में आधा ध्यान लगाओ फिरोगे तो नहीं है समझना। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 35 बनाओ। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करें। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड 160 मीटर, 300 मीटर और 340 मीटर है। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक ये क्या बोला है? द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क व्हिच साइड आर 160, 300 एंड 340 मीटर इज 4:17/22 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, है ना। इस ट्रायंगल का एरिया एक सर्कल के एरिया का 4 सही 17/22 गुना है। देख रहे हो? तो आपसे पूछा है इस सर्कुलर पार्क का पेरीमीटर क्या है। भाई पेरीमीटर भी आप निकाल लोगे, पहले क्या निकालनी चाहिए? सर्कल की रेडियस। बताओ, तो ट्रायंगल का एरिया सर्कल के एरिया का 4 सही 17/22 गुना करना, ये ना। तो मैंने मान लिया कि जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है? r। यहां पे अलग हिसाब किताब है। तब बताओ ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 160, 300, 340 मीटर। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वैसे हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं, पर हम बच जाएंगे मेहनत से, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये किससे कट रहा है? 20 से। अगर आप 20 से काटेंगे तो 20 से 160 8 बार, 315 बार, 340 17 बार। और हम पढ़ा चुके हैं कि 8, 15, 17 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जिसमें 340 सबसे बड़ी भुजा है। क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस, है ना। तो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 160 और 300। तो ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2, 160 गुणा 300, है ना। तो ट्रायंगल का जो एरिया वो सर्कल के एरिया का कितने गुना है? 4 सही 17/22 गुना, जो कि कितना होता है? 22 चौक 88, 88 और 17 कितना आ जाएगा? 105। 105/22 गुना है ऑफ सर्कल का एरिया। 4 से ही 17/22 को क्या लिखेंगे? 22 चौक 88 प्लस 17 105/22। तो ये सर्कल की रेडियस को मैंने r माने, तो सर्कल का एरिया क्या आएगा? पाई r। तो 22/7 r²। ये सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया का 105/22 गुना करने पर क्या आ गया? ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, बता दो करके क्या आ रहा है। 22 से 22 कट जाएगा ना। 7 से 105 कितनी बार कट जाएगा? 15 से 300 कितनी बार? 20 बार। और 2 से 20 कितनी बार? तो 160 गुणा 10 कितना आएगा? 1600। रेडियस का स्क्वायर 1600 है, तो रेडियस कितनी आएगी? 40। 40 आ गई ना। जब रेडियस 40 आ गई है, आपसे क्या पूछा है? सर्कल का पेरीमीटर। तो ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो बेसिक करना पड़ेगा, है ना। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई 2
पाई, पाई की वैल्यू क्या ले लो बेटा, यहां पे 22/7 ही लेनी है ना, और रेडियस कितनी है, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 22 दूनी 44 चौका 1760/7, ये आ जाएगी, है कि नहीं सचिन, बताओ कितनी बार जाएगा ये, 7 दूनी 14 है, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 251 पॉइंट समथिंग, कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है, कर लोगे। इस तरह के सवालों से आपके पेपर भरे पड़े हैं, ठीक है ना। मैंने कौन सा टाइप करा दिया है, जहां ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सबको मिला दिया है, ठीक है बच्चे। आगे चले, अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने प्यारे दोस्तों, यहां पर सेमी सर्कल या हिंदी में अर्धवृत्त। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेमी सर्कल, तैयार है करने के लिए। सेमी सर्कल क्या होता है, रोटी देखिए, रोटी को बीच में से दो हिस्से कर दो, तो एक हिस्सा इस हाथ में, एक हिस्सा इस हाथ में, है ना, तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, है ना। ये एक सर्कल है, ये सर्कल को व्यास के बीच में से काट के आधा कर दीजिए, तो ये जो एक हिस्सा है यही क्या हो जाएगा बच्चों, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। बहुत बेसिक सी बात है प्यारे बच्चे, अब आप सुनिएगा। मान लीजिए एक सेमी सर्कल है, देखो सेमी सर्कल का सेंटर तो यही होगा, सेंटर थोड़ा बदलेगा, जो सर्कल का सेंटर है वही क्या रहेगा, सेमी सर्कल का भी सेंटर रहेगा। तो माना एक सेमी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, है ना, तो सेंटर से यहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर, है कि नहीं बच्चों, ये भी कितना है, स्मॉल आर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया मतलब सेमी सर्कल द्वारा ये जो जगह घेरी जा रही है, ये जगह कितनी है। अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं उसको दो हिस्सों में बांट दूं तो जगह भी आधी घेरेगा। ये जो सेमी सर्कल है पूरे सर्कल की आधी जगह घेर रहा है कि नहीं, तो सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बटे, याद रहेगा। तो अगर किसी सेमी सर्कल या अर्धवृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2 ना। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, है ना। देखो बच्चों, पेरीमीटर होता है चारों ओर की बाउंड्री। आप बताओ अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो उसका परिमाप या परिधि क्या होती है सर्कल का, 2 पाई आर। सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर। तो मुझे बताओ फिर ये कितना आएगा, मुझे ये बताइए कि ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये कितना आएगा, ये क्या ये पूरे सर्कल की परिधि की लंबाई का आधा नहीं हो गया। अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो ये पूरे सर्कल की परिधि कितनी आ गई, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में से मैं आधा ही लूंगा, आधा, तो ये क्या आ गया, पाई आर, पाई आर हो गया क्या नहीं। पर पूरे सर्कल की परिधि 2 पाई आर, मैं आधा ही चांद लूंगा, तो आधा चांद कितना हो गया, 2 पाई आर का आधा पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर। लेकिन परिधि का मतलब होता है चारों ओर की कुल बाउंड्री। अगर आप देखोगे मेरे प्यारे भी, तो परिधि में आपको ये लंबाई भी तो लेनी पड़ेगी ना, आपको प्यारे दोस्तों ये भी तो लेना पड़ेगा, ये और ये क्या, ये है सेमी सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास, है ना। ये भी आर और ये भी आर, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। तो पाई आर में प्यारे दोस्तों आपको 2r जोड़ देना है। तो इसलिए सेमी सर्कल का या अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, जो पेरीमीटर होता है, वो होता है पाई आर प्लस 2r। यहां से r कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, आज के बाद कंफ्यूजन में मत रहना। अगर किसी सेमी सर्कल की त्रिज्या आर है कि नहीं सचिन, है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब चारों ओर की बाउंड्री की टोटल लंबाई। तो ये क्या है, ये तो बेटा कर्व है ना, सर्कल का परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आधा हिस्सा है ये पाई आर, प्लस सर्कल का व्यास ऐड कर देंगे 2r, आर कॉमन, तो पाई प्लस 2 इंटू
कोई दिक्कत? सचिन सबको समझ गए ना, है कि नहीं? ठीक, आगे कॉन्सेप्ट ये है। सब बच्चे समझ, कोई डाउट तो नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं? कौन? उसमें ना आते बेटा, थोड़े से सवाल हैं बस उसके। ठीक है जी, चलिए ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे। हम्म जैसे मैंने सर्कल के बारे में बताया कि किसी सर्कल की रेडियस 7 है, उसकी परिधि 44 होती है, उसका एरिया क्या होता है? 154। वैसा ही रेशियो आप सेमी सर्कल के लिए भी बना सकते हो, बना सकते हैं ना। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना आ जाएगा? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया होता है 154। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा? सर्कल का आधा, यानी कि 154 का आधा क्या आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहेगा? तो अगर किसी सेमी सर्कल की, ये डेटा किसके लिए बता रहा हूं मैं? सेमी सर्कल के लिए, अर्धवृत्त के लिए। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या आएगा? पूरे सर्कल का तो 154 होगा, सेमी सर्कल का एरिया आधा हो जाएगा, आधा काट दिया, आधी जगह घेरेगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? पेरीमीटर क्या होगा सेमी सर्कल का? देखो, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पूरी परिधि क्या होती है? 44। हमको क्या लेना है? ये आधा, ये क्या है? आधा। तो अगर पूरी परिधि 44 होती तो ये आधा कितना आ जाएगा? 44 का आधा। और व्यास कितना आ जाएगा मेरे पैर में? रेडियस 7 और ये भी 7 है ना, 7 7। तो पेरीमीटर क्या आएगा? 22 में 7 और 7 14 जोड़ूंगा 36। क्या आएगा? 36 सेंटीमीटर। कोई डाउट? तो याद रखिए, अगर किसी सेमी सर्कल की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर होता है, उसका एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। याद रहेगा? अगर किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर 36 होगा, एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर सेमी सर्कल की रेडियस 7 का k गुना की जाए तो सेमी सर्कल का परिमाप भी 36 का k गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर का k स्क्वायर गुना होगा, कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ लॉजिक से समझाया है ना? अब हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे, है कि नहीं सचिन? इसके बाद भी ना समझो बेटा आप तो स्कूलों में भी इतना बढ़िया पढ़ाने वाला कोई मास्टर बैठा नहीं है ना? आइए, सवाल नंबर है 36 करो। एक ऐसी सेमी सर्कल का एरिया बताओ जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। पाई क्या लेना है? 3.14। कोई दिक्कत? आपको सेमी सर्कल का एरिया बताना है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? रेडियस, अगर किसी सर्कल की रेडियस 15 है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये होगा ना? क्या हुआ? पाई कितना है? 3 रेडियस का स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर 200, 15 का स्क्वायर 225, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब बताओ कितना आ जाएगा ये? अच्छा, 225 की आप लोग 3 में गुणा कर लो, पहले कर सकते हैं? वैसे तो इस सवाल के जो भी आंसर हैं वो एग्जैक्ट ही होंगे, ठीक है ना? या फिर मैं पूरी कैलकुलेशन भी आपको करके बताऊं तो देखो, 225 की 3 में गुणा करो 600, 225 की गुणा करो अब किसमें? 14 में। तो 14 गुणा 200 1800, 14 गुणा 25 350, 1800 और 350 2150। दशमलव लगा गए दो अंकों के बाद तो 21.5 है ना? तो 600, 225 के पहले 3 में गुणा करेंगे 675, फिर 225 की 0.14 में 21.5, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भैया? यह आ जाएगा 696 पॉइंट और बटे 2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? 2 तिया 6 है भाई, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 348 पॉइंट। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 225 का 0.14 गुना, सॉरी गड़बड़ कर दी ना। 200 200 का 14 में 2800 होगा और 2800 और 31.5 आएगा, सॉरी
कितना आएगा 31.5। तो 675 में 31.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 706.5। और इसका आधा कितना आएगा मेरे भाई 353 पॉइंट। बताओ कौन सा ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। पर देखिए इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट करने की जरूरत नहीं है। सीधा 225 में क्या आता है 9, तो आंसर जो भी होगा किसका मल्टीपल आएगा 9 का। तो 9 का मल्टीपल आप आंसर लगा देंगे ऑप्शन से देख के। ठीक है बच्चों, लेकिन कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो बताओ किसी सेमी सर्कल का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, इसका व्यास बताओ। पाई कितना लेना है 3.14। पाई 3.14 लेना है तो वही लीजिए, है ना, क्योंकि आंसर यहां पे कोई अप्रोक्स नहीं है, एग्जैक्ट है। ठीक है बच्चों, सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है पाई प्लस 2 इंटू आर, ये ना है कि नहीं सचिन। सेमी सर्कल का अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, मैंने अभी उसका फॉर्मूला आपको लिखवाया, पाई प्लस 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको 3.14 यहां रख दो। पाई की जगह 3.14 रखोगे तो 3.14 में 2 जोड़ूंगा क्या आएगा 5.14। 5.14 इंटू रेडियस बराबर कितना आ गया 25.7। ये ना सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पाई की जगह 3.14 रख दो, 3.14 प्लस 2 5.14। तो अब तो यहां से रेडियस कितनी आएगी, ये दशमलव से दशमलव कट गया, 514 पंजे नहीं हो गया, 500 पंजे 2500 और 14 पंजे 70 है ना। तो यानी कि सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 5। तो सेमी सर्कल का व्यास पूछा है, क्या आ जाएगा 10। रेडियस 5 और व्यास 10। आगे चले, आसान सवाल है ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर है 38, करो। एक सेमी सर्कल का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। यहां पे पाई की वैल्यू नहीं बताई गई है, यानी कि पाई का मान क्या लेना है 22/7। बताओ, तो सेमी सर्कल का परिमाप दिया हुआ है, तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह आप यहां से क्या निकाल लो, पहले सेमी सर्कल की रेडियस और फिर क्या निकाल लो फॉर्मूला से सेमी सर्कल का एरिया। पर मैंने आपको रेशियो वाला तरीका भी बताया कि नहीं, कि भाई अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस अगर 7 है ना, तो उसकी परिधि क्या होती है 36 होती है, 22 + 14, और उसका एरिया कितना होता है 77। ये कॉन्सेप्ट याद रखो सेमी सर्कल के लिए, हालांकि सर्कल का ही ज्यादा काम आता है। तो यहां पे प्यारे बच्चों सेमी सर्कल का परिमाप कितना है 54 सेंटीमीटर, कितने गुणा 36 से जो 54 है प्यारे दोस्तों वो 1.5 गुना हो रहा है ना। 18 दूनी 36, 18 3 1.5 गुना है ना। तो सेमी सर्कल का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 1.5 का, यानी कि 77 गुणा 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा 1.5 का स्क्वायर, यानी कि 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों सेमी सर्कल का एरिया। वैसे आप समझ रहे कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। और दशमलव के बाद 0.25 आ रहा है, तो दशमलव के बाद यहां पे क्या आएंगे 2 अंक आएंगे, तो ये तो आंसर है नहीं बच्चों। 77 की 2 में ही गुणा कर दूं तो 154 आ जाता है, तो आंसर 154 से बड़ा आएगा, यानी कि ये भी नहीं, आंसर क्या है समझ में आया ना। अच्छा सवाल है, आगे चलो अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, कतई दिल गार्डन सा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेमी सर्कल एक बड़ी ही बेहतरीन चीज है कि नहीं। अब आपको मैंने यहां पे 3 चित्र दिखाए हैं, पेपर में इस पे सवाल आता है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा।
ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इस पे बेस सवालों को आप चुटकियों में कर लेंगे। चलो ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनो क्या कॉन्सेप्ट है। एक सेमी सर्कल के अंदर अधिकतम आकार का ट्रायंगल फिट करना है, सेमी सर्कल के अंदर अधिकतम आकार का वर्ग फिट करना है, सेमी सर्कल के अंदर अधिकतम आकार का सर्कल फिट करना है। सबको बात समझ में आ गई? ये 3 सेमी सर्कल बनाए हैं, तीनों ही सेम है, तीनों की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। 3 सेमी सर्कल बनाए गए हैं यहां पे, तीनों सेम है, आर रेडियस वाले, स्मॉल आर रेडियस वाले। अब इस सर्कल के अंदर लार्जेस्ट साइज का क्या बनाना है? ट्रायंगल। चल लार्जेस्ट साइज बोले या लार्जेस्ट एरिया बोले, एक ही बात है। तो इस अर्धवृत्त के अंदर एक अर्धवृत्त है जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। इसके अंदर मैक्सिमम या लार्जेस्ट साइज का एक त्रिभुज बनाया जाता है। बताओ उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? समझ में आ रहा बच्चों? बताओ। एक सेमी सर्कल जिसकी रेडियस आर है, उसके अंदर लार्जेस्ट साइज का एक ट्रायंगल बनाया जाता है। बच्चों बताइए उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो देखो ट्रायंगल का एरिया वैसे क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया अधिकतम कब आएगा? जब बेस भी सबसे बड़ा हो और हाइट भी सबसे है। बच्चों कोई दिक्कत? आप बताओ, अगर मुझे इसके अंदर सबसे बड़ा ट्रायंगल बनाना है तो क्या ट्रायंगल की इससे बड़ी भुजा आप कोई आप ले सकते हो? इससे बड़ा बेस, मतलब इससे बड़ा बेस वाला ट्रायंगल बना सकते हो क्या आप? इसके अंदर फिट ही नहीं आएगा। तो यानी कि ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा? 2r। ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? ट्रायंगल की हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? ये सेंटर है सेमी सर्कल का, सेंटर से बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। बताओ इससे बड़ी हाइट बना सकते हो क्या ट्रायंगल की? ये वाली हाइट बनाओ, ये हाइट बनाओ, सब छोटी है, सब छोटे की सबसे बड़ी हाइट क्या बनेगी? रेडियस ही बनेगी सेमी सर्कल की। बताओ दिख रहा है कि नहीं? तो सेमी सर्कल के अंदर जो मैं सबसे बड़ा त्रिभुज बनाऊंगा उसका बेस क्या आएगा? सर्कल, सेमी सर्कल का व्यास 2r और उसकी हाइट क्या आएगी मेरे दोस्त? सामने वाले वर्टेक्स से यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, तो ट्रायंगल की हाइट क्या आएगी? रेडियस के बराबर ही आएगी, r, है ना? तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 2r गुणा, तो प्यारे बच्चों यहां पे 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? तो अगर किसी सेमी सर्कल की त्रिज्या r है, उसके अंदर अगर सबसे बड़े साइज का एक त्रिभुज बनाया जाए तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर। क्यों होगा? आपके सामने दिख रहा है, आप खुद ही सोच लो। क्या आप एक सेमी सर्कल के अंदर इससे बड़ा ट्रायंगल फिट कर सकते हो? कोई कर सके तो मुझे बता दो, है ना? इसका एरिया क्या आएगा? r स्क्वायर, है ना? ये कॉन्सेप्ट है जैसे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। देखो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सेमी सर्कल में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस के एक सेमी सर्कल में जो सबसे बड़ा ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बच्चों? r स्क्वायर। 6 का स्क्वायर यानी कि कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चे? है ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? r। ये एक बच्चों सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का ये क्या है बच्चों? सेंटर। और ये इस सेमी सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, है कि नहीं भाई? ये भी सेमी सर्कल की रेडियस है स्मॉल r। अब इस सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट साइज का क्या बनाना है? एक स्क्वायर। ए स्क्वायर विद साइड ए ऑफ लार्जेस्ट एरिया इनसाइड ए सेमी सर्कल, है ना? एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़े क्षेत्रफल का एक वर्ग निहित है ना? ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सेमी सर्कल ऑफ लार्जेस्ट एरिया। तो बताओ इसके अंदर जो मैं स्क्वायर बनाऊंगा, स्क्वायर की सबसे अच्छी खास बात क्या होती है? स्क्वायर हर जगह से एक जैसा दिखता है मेरे भाई, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों ये स्क्वायर बनाया गया, ये स्क्वायर बनाया है ना? अब ये जो स्क्वायर बनाया गया है बच्चों, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर, है कि नहीं सचिन? इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर।
और मैंने इस स्क्वायर की साइड को क्या मान लिया, स्मॉल। मैंने इस स्क्वायर की साइड को स्मॉल ए मान लिया। बताओ कोई दिक्कत है, यहां तक कोई डाउट है? सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये बात यहां पे, ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से, आप अगर ध्यान से देखो तो आप ये एक बात देख पा रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मुझे बताओ आप यहां से क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सेमी सर्कल के अंदर मैंने लार्जेस्ट साइज का एक स्क्वायर बनाया, इसी तरीके से होगा, है भैया? ये है सेमी सर्कल का सेंटर ओ, है कि नहीं बच्चों? जैसा सेंटर ओ के लेफ्ट साइड में स्क्वायर होगा उतना ही सेंटर ओ के राइट साइड में भी होगा। सेंटर ओ के जितना लेफ्ट साइड में स्क्वायर होगा उतना ही राइट साइड में भी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है सेमी सर्कल, इसके अंदर मैंने स्क्वायर बनाया, तो बच्चों मैंने ऐसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, ये तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं, बन पाएगा क्या? और छोटा भी हो गया। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ज्यादा दोनों तरफ ज्यादा से ज्यादा घेर लिया जाए। आई ना बात समझ में? यानी कि ये मैथमेटिकली नहीं, आपको रीजनिंग से समझना है, सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से, कि अगर अधिकतम साइज का चित्र वर्ग बनाना है तो जितना लेफ्ट साइड में बनाऊं उतना ही मैं राइट साइड में बनाऊं। यानी कि सेंटर के जितना उधर होगा उतना ही इधर भी होगा। आई ना बात समझ में? स्क्वायर की साइड को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल ए। तो ये जो है मेरे दोस्तों सेंटर है ओ, तो क्या आधा आधा नहीं हो जाएगा स्क्वायर की साइड? ये भी a/2 हो जाएगी और ये भी। बताओ कोई दिक्कत है? स्क्वायर की भुजा को मैंने क्या मान लिया था, ये मान लिया था। सब समझ गए ना बच्चे? तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, a/2 a/2 है ना। ये स्क्वायर की भुजा का आधा हो जाएगा, ये भी स्क्वायर की भुजा का आधा हो जाएगा। तो जितना सेंटर के, ये सेंटर है, जितना सेंटर के लेफ्ट साइड में उतना ही राइट साइड में है, तो ये होगा। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, ये क्या है, सेमी सर्कल का सेंटर। सेंटर से आप एक कोने को मिला देंगे तो ये क्या है, सेमी सर्कल की त्रिज्या है, रेडियस है भाई। ये एक अर्धवृत्त है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, रेडियस। ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बच्चों? और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो आप अब इसमें क्या निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ? ये a है, ये a/2 है, a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, यानी कि a²/4 बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर। कोई डाउट? सबको बात समझ में आ गई भाई? a का वर्ग प्लस a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर क्या आएगा, a²/4, और 90 डिग्री के सामने क्या है, आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में a²/4 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 4a² प्लस a², 5a²/4 हो गया, है कि नहीं सचिन? 5a²/4। तो यहां से a² की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं a² की वैल्यू निकालूंगा तो 5/4 उधर चला जाएगा, 4 ऊपर और 5, यानी कि 4/5 आर स्क्वायर। यही क्या आ गया, स्क्वायर का एरिया। यही क्या आ गया, स्क्वायर का एरिया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर किसी स्क्वायर की भुजा ए होती है तो डायरेक्ट ही स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो अगर कोई सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर, अगर कोई सेमी सर्कल जिसकी त्रिज्या आर है उसके अंदर लार्जेस्ट साइज का एक स्क्वायर बनाया जाए तो उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4/5 आर स्क्वायर। 4/5 4/5 आर स्क्वायर, याद कर लीजिए। समझा ना? इसी पे डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है। सवाल नंबर जैसे आप मुझे करके बताओ 40 करिए। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सेमी सर्कल के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम यानी कि लार्जेस्ट स्क्वायर का एरिया क्या होगा, है ना? एक सेमी सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसके अंदर मैक्सिमम साइज का अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो उस स्क्वायर का एरिया जो होगा वो 4/5 क्या होगा, सेमी सर्कल की रेडियस यहां पे 5 दी है ना, ये आएगा। तो एक 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा, 4×5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ में आया ना बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये कॉन्सेप्ट पता है तो सवालों में कोई भी दम नहीं है, ठीक है बच्चे। अच्छा, यहां से अगर स्क्वायर की साइड निकालनी हो तो स्क्वायर की साइड भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? अंडर रूट लेके, 4 का अंडर रूट 2, 5 का रूट 5, 2/√5। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। लास्ट लास्ट और आखिरी, इस पर ना तो कोई सवाल आया है ना ये इतना मुश्किल है, ठीक है। अगर एक सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट साइज का एक सर्कल बनाया जाए तो सर्कल का एरिया क्या होगा? जाहिर सी बात है, सेमी सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाना है मैक्सिमम एरिया का, तो इस सर्कल का जो व्यास होगा वो क्या रेडियस से बड़ा ले सकते हो, है ना। ये सेमी सर्कल है, इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल बनाना है तो ऐसे ही बन जाएगा, ये बन जाएगा। इससे बड़ा सर्कल खींच सकता है इसके अंदर, यानी कि इस सर्कल का जो डायमीटर होगा ये क्या होगा? इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? यानी कि एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का सर्कल बनाया गया, तो इस सर्कल का व्यास भी यहां से यहां तक क्या आएगा? स्मॉल। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी फिर? आर बटे, तो सर्कल का एरिया क्या आएगा? πr/2 का स्क्वायर, πr² बटे। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। 10 साल पहले सवाल आया था मेरे भाई, एक सेमी सर्कल के अंदर सबसे बड़े साइज का एक ट्रायंगल, सबसे बड़े साइज का स्क्वायर और सबसे बड़े साइज का एक सर्कल बनाया जाता है, किसका एरिया मैक्सिमम होगा? तो मेरे भाई सेम ही सेमी सर्कल के अंदर बनाया गया है ट्रायंगल, है ना। सेमी सर्कल के अंदर क्या बनाया गया है? स्क्वायर। और सेम सेमी सर्कल के अंदर बनाया गया सर्कल। तो ट्रायंगल का एरिया सबसे बड़ा होगा, स्क्वायर का उससे कम, सर्कल का सबसे कम, है ना। कि r² सभी में है, या किससे गुणा हो रही है? 1 से। या किससे गुणा होगी? 4/5 यानी कि 0.8 से। या कितना पाई होता है? 3.14, 4 से भाग करूंगा लगभग कितना आएगा? 0.75 के करीब, ठीक है ना बच्चे। तो ट्रायंगल के एरिया सबसे ज्यादा, स्क्वायर का उससे कम, सर्कल का सबसे कम, इन तीनों में। सबको समझ में आ गया? चले आगे चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके सेमी सर्कल का। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्वार्टर सर्कल। क्या डालेंगे? क्वार्टर में चतुर्थांश। क्वार्टर सर्कल चतुर्थांश, है ना। इसे चौथाई व्रत भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, ये एक सर्कल है, इसके ऐसे काट के 4 बराबर हिस्से कर दो, है ना। तो 4 बराबर हिस्से करेंगे ऐसे कि हर एक एंगल कितना रहे? यहां पे 90 डिग्री का हो जाएगा ना। बट टोटल एक एंगल कितना होता है कंप्लीट? 360 डिग्री। 4 टुकड़े कर देंगे तो एक 90 डिग्री का। तो ये जो एक हिस्सा बनेगा ये पूरे सर्कल का 1/4 होगा। यही क्या है? क्वार्टर सर्कल, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये सर्कल से ही तो क्वार्टर सर्कल बना है, अगर इस सर्कल की रेडियस r है तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना आएगा? πr² बटे 4, क्वार्टर सर्कल का एरिया। अच्छा, क्वार्टर सर्कल का अगर आपसे पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर भी बहुत आसान है। क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? भाई पूरे सर्कल की परिधि क्या होती है? 2πr। तो ये कितना है? ये पूरी परिधि का 1/4 है भाई। 2πr पूरे सर्कल की परिधि, इसका 1/4 बटे 4 कर देंगे तो πr² बटे 2 प्लस परिधि मतलब कंप्लीट करना है ना उसको। तो ये क्या? ये रेडियस r और ये रेडियस, तो r + r 2r।
ये क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। हालांकि इस पे कोई सवाल मुझे दिखा तो नहीं आज तक किसी पेपर में, ठीक है ना। तो ये आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, खुद से कॉन्सेप्ट बना सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है ना। चलिए सवाल करते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्त इस पे, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 41 करो। इक्कीस सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कुलर पिज्जा का 1/4 भाग पिज्जा से निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। बचे पिज्जा का पेरीमीटर कितना होगा? सबको मेरी बात समझ में आ गई है? बनाइए। यही सेम लैंग्वेज का इकलौता सवाल पेपरों में आया हुआ है सब में, ठीक है बच्चों। अब आपके पास मेरे प्यारे भाई ये है एक सर्कुलर पिज्जा, है ना। अब इसमें से आप 1/4 पिज्जा ऐसे काट के निकाल देते हो, ये पिज्जा है और आप 1/4 पिज्जा खा गए, ऐसे, है ना। तो सर्कुलर पिज्जा था, 1/4 पिज्जा आप ऐसे खा गए, तो यही बचा, है कि नहीं सचिन? यही बचा ना। तो ये क्या होगा? इसका सेंटर, रेडियस कितनी है? 21, रेडियस कितनी है? तो ये जो बचा मेरे प्यारे भाई, इस बचे हुए का, बचे पिज्जा का परिमाप कितना होगा? बस इतना सवाल है, ठीक है ना। तो भैया बचे पिज्जा का परिमाप, अगर आपने 1/4 निकाल दिया तो ये जो बचा है, क्या ये पूरे सर्कल का 3/4 नहीं है? बताओ, क्या पूरे सर्कल की परिधि का, देखो पूरे सर्कल की परिधि है 1, 1 में से 1/4 परिधि काट के निकाल दी, तो बची कितनी? 3/4। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि क्या होती है? 44। यहां रेडियस 21 है, 44 का रेडियस 21 है, 7 का 3 गुना, तो परिधि भी क्या आएगी? 44 का, ये पूरे सर्कल की परिधि आ जाएगी अगर ये सर्कल पूरा होता। पर आपने 1/4 तो काट के निकाल दिया, तो बची हुई परिधि कितनी होगी? इसका 3/4। ये आ गया मेरे दोस्तों परिधि। आपसे क्या पूछा? बचे हिस्से का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए आपको ये भी तो देखना है, चारों ओर की बाउंड्री 21 और ये प्लस का, तो 21 + 21 यानी कि इसमें क्या और जोड़ देना है? 42। यह आ जाएगा शेष पिज्जा का परिमाप। कोई डाउट? 4 से 44 कितनी बार जाएगा? तो 11 × 9 99, 99 में 42 जोड़ूंगा कितना आएगा? 140, 141 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर है। कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को पूर्णतः एंड करते हैं। हमें लगता है कि आपको मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मस्त समझ में आ रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो इसके आगे के सवाल, यानी कि कल मैं आपको बताऊंगा सेक्टर क्या होता है, डिग्री रेडियन क्या होता है ना बच्चे। ओके, कल करते हैं मेरे प्यारे भाई, बाय।